इस क्वेश्चन को तुम अपने फेवरेट रीजनिंग बेस्ड फॉन्ट में डाल सकती हो तुम। अभी इस तुम्हें ऐसे समझाया गया है कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स, लेट दिस बी द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, जैसे मान लो इंटीजर है 15, तो इसकी फाइनल वैल्यू भी क्या होगी? 15 ही होगी। लिखा है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर अगर 15 एक इंटीजर है तो 15 ही उसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर यहाँ पे 15.01 है, तब क्या वैल्यू होगी? पढ़ो और बताओ फिर से देखो। ये 15 का लिखा है। 15 क्यों लिखा हूं ये पूछ रही हो? नहीं नहीं, हाँ। ये ठीक। समझे नहीं, फिर से बताओ। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया 15 कहाँ से आया। अरे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा अच्छा। कि अगर 15.0 हो, 01 हो इस फंक्शन में, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? लिखा है कि लेट एक्स बी द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो जो भी एक्स है उसको अगर इसमें डाल दिया गया तो उससे बाहर क्या निकलेगा? इंटीजर। इंटीजर यही और होगा। वो आइदर उस एक्स के बराबर होगा, तो बराबर हाँ। तभी होगा ना जब एक्स इंटीजर है, हम्म। या फिर एक्स से छोटा जो भी इंटीजर है। तो अगर हम इस ब्रैकेट में 15 रखते हैं, आई विल गेट 15। हम्म। अगर हम 15.01 रखते हैं, देन ऑल्सो आई विल गेट 15। हम्म। और अगर मैं 15.99 रखूं, तब क्या होगा? 14। नहीं, देन आई ऑल्सो गेट 15। अच्छा। क्योंकि इससे छोटा इंटीजर कौन है, लार्जेस्ट इंटीजर? 15। 15 ही। तो ये अगर 15.99999999 भी आ जाए, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 15। 15। ठीक है, अब इसमें दो कैच है, मतलब दो नहीं, एक कैच है बेसिकली। अगर मैं इसको -7.999 करूं और ब्रैकेट में डालो, देन व्हाट वैल्यू आई गेट? 7। ध्यान से सोचो। 7 इससे बड़ा है कि छोटा है? सॉरी, इससे तो माइनस बड़ा है। -7 छोटा है कि बड़ा है? इससे -7 तो छोटा है 7 से। हाँ। नहीं नहीं, -7 की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? -8 ना। -8, हाँ। तो ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस में है तो इधर ये वैल्यू आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक जैसे -0.8, तब क्या वैल्यू आएगी? है। -1। 1। ठीक है। और 0.8 की क्या वैल्यू आएगी? 1। नहीं, 0। तुम समझ ही नहीं रही हो। बोला है कि उस ब्रैकेट से निकलेगा इंटीजर जो हम्म। उस वैल्यू से छोटा होगा। तो 0.8 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 0.8 से छोटा 0। हाँ, तो वो आएगा ना। अच्छा ठीक है, फिर मैं माइनस। कंफ्यूज हो रही हूँ मुझे। हाँ, जैसे बेसिक सी बात है कि इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है, जैसे मान लो कि -0.8 है, तो हम्म। इससे छोटा वाला मतलब इसके लेफ्ट साइड वाला इंटीजर तो -1 होगा। और अगर 0.8 होता है, जैसे मान लो 0.8 होता है, तो उसके लेफ्ट साइड वाला एक इंटीजर जो 0 है वो आएगा वैल्यू। ये अच्छा खासा फेमस टर्म है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। बट
इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि तुम्हें पता हो, क्योंकि इन्होंने समझा दिया इस बात को। तो हम्म। पहली बार में सबको दिक्कत होती है इस पर्टिकुलर फंक्शन को समझने में, लेकिन वंस यू नो दिस, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी तुम बात समझ गया ना कि क्या है। यस। तो मुझे एक एग्जांपल बताओ, अगर हम लिखते हैं 9.999 और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? तो 9। यस, ठीक है। हाँ। और 9.0001, अब क्या मिलेगा? 9। 9, ठीक है, ये भी 9 मिलेगा। अब बात समझ में आ गई तुम्हें? यस। चलो, अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा क्या हुआ है कि एक समेसन है जो n इजकल टू 1 से शुरू होके जहां तक जाना होगा जाएगा, ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। इस हम्म। सिंबल को समझते हो ना? यस। ये समेसन का सिंबल है, हम्म। और नीचे वाला सजेस्ट करता है कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला बताता है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। हम्म। तो एक्चुअली इसने समझा दिया है कि ये समेसन आना चाहिए 25। तो जो भी एन तक जाकर हमें 25 मिले वो हमें बताना है, हम्म। ठीक है। तो अब हम मान लो कि एन सबसे पहले 1 रखेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है, मतलब जो हमारा समेसन है, उसका टर्म क्या आएगा? ये आता 1/5 प्लस 1/25। हम्म। ये सम जो है एक से छोटा होगा, हाँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर क्या निकलेगा? एक एक से छोटा होगा हाँ, तो 0। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसा करते करते अगर हम 2/25 भी लिखे तो ये कहाँ जाके 1 मिलेगा हमें? 1/5 में क्या ऐड करोगी तो 1 मिलेगा? 4/5 ऐड करेंगे, हाँ। और 4/5 के लिए हमें 20/25 होना चाहिए। हाँ। तो 20/25 पे पहली बार हमें क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकल के 1, 1। ठीक है। हम्म। तो हमें यहां से यहां तक का सबका सम तो 1 ही रहा, ठीक है। हम्म। अब हम अगला अगर लिखते हैं, जैसे मान लो कि 1/5 प्लस 21/25, अब ये समेशन क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा हो जाएगा, हाँ। हो जाएगा ना? यस। पर बाहर तो 1 ही आएगा। बाहर 1 ही आएगा, तो अब हमें 1 1 मिलता जाएगा। हम्म। और हमें कितनी बार चाहिए? 25 बार। हाँ। तो हम 25 तक बढ़ के देखते हैं, ठीक है। हम्म। तो 44 बाई 20 से 25 हम बढ़ेंगे तो 44/25 आता। हम्म। और इससे भी हमारा कोई गड़बड़ नहीं होगा, ये भी 1 पॉइंट में ही रहेगा कुछ। हम्म। तो यानी कि 44 तक में हमें 25 सब मिल जाएगा। हाँ हाँ, अच्छा। इस वाली एन की वैल्यू जब हम 44 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो तब तक हमें 1 1 1 1 25 बार मिल जाएगा। तो हम्म। ये एन जो है वो 44 हो गया। अब यही ध्यान रखो, अगर हम 44 से एक भी बढ़ जाते हैं ना, जैसे 45/25 हो जाते हैं, हम्म। तो हमें क्या मिलता बताओ अंदर में? 9/5 मिल जाता ये। हाँ। इन 10 दोनों बाय का सम करके 10/5 हो तो जाता, 2 हो जाता। 2 हो जाता। हम्म। तो 25 का सम तो मिला, हमें 26 का सम नहीं मिलता कभी, क्योंकि 25 से आगे जाते तो सीधा 27 मिलता। नहीं, 25 मतलब 25 20, तो इन्होंने खुद ही दिया था ना। हाँ इन्होंने दिया था 25, तो हमें 44 तक में मिल गया ना। हम्म। मैं फर्दर और कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ कि अगर यही 26 लिखा होता हम्म। तो नो एन विल गिव यू 26। क्यों? क्योंकि 44 तक तो हमें 25 मिल जाएगा, हाँ। और 45 पे जाते ही 2 मिलने लगेगा।
अच्छा तो। तो 27 हो जाएगा ना। हाँ। तो हालांकि अभी उसकी बात करना बेकार है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मतलब मैं भी बता रहा हूँ कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनकंसिस्टेंट उसका आंसर लिखा होता है। बट हम्म। फॉर 25 हमारा एन जो है 44 तक जाएगा। ठीक है, हम्म। समझ गया ना तुम। यस। 1 से लेके 19 तक में तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इन सब का क्या होगा, 0 0। हम्म। और यहाँ से 1 1 शुरू होगा, और यहाँ 25 बार 1 मिल जाएगा टिल 44। ठीक है, हम्म। तो ये तुम्हारा एन इजकल टू 44 हो जाएगा आंसर। अच्छा। ठीक है।